हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम क्रेडिट स्प्रेड्स का थोड़ा सा एक एडवांस तरीका सीखने वाले हैं जो काम करेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा। अब मैं निफ्टी का चार्ट ही दिखा देता हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, निफ्टी का चार्ट हमने ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे खोल लिया है। अब इसमें आपको अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैं बोलूं कि क्या सपोर्ट हो सकता है, क्या रेजिस्टेंस, तो आप देखिए लगभग 26,000 का जो लेवल है वो इस समय एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट यहां से या यहां से शुरू हुई और यहां तक गई 26,000, और 26,000 से रिजेक्ट लेके कई बार कोशिश की 26,000 को होल्ड करने की, मगर उससे पहले ही रिजेक्ट होके मार्केट फिर से दोबारा आ गई। तो ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है मार्केट के लिए। तो ये जो क्रेडिट स्प्रेड की स्ट्रेटजी है आज की जो हम सीख रहे हैं, इसमें आपको सिर्फ यही खोजना है कि कहां पर मेजर सपोर्ट है और कहां पर मेजर रेजिस्टेंस है। और दूसरी चीज, कभी कभी क्या होता है, सबको दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस है 26,000 का, तो हो सकता है मार्केट जल्दी इसके ऊपर ना जाए, ठीक है, या फिर दोबारा जाए 26,000 तक और दोबारा फिर रिजेक्ट होके नीचे आ जाए। तो इस स्ट्रेटजी में आपका एसएल सिर्फ इसके ऊपर ही जा सकता है। इसके नीचे मार्केट कहीं भी रहे, आप कमा के ही निकलोगे, चाहे वो कितना गिर जाए। अभी देखिए आपको करना क्या है इसमें। 24 फरवरी की, देखिए आज 17 फरवरी की एक्सपायरी हो गई निफ्टी की। अब जो नेक्स्ट एक्सपायरी होगी वो 24 फरवरी की होगी। तो हम 24 फरवरी यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहां पर हम एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाई करेंगे। ठीक है, बट हम यहां पर एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाई नहीं करेंगे, थोड़ा सा 50 पॉइंट ऊपर बाई करेंगे, क्योंकि अभी भी मार्केट बहुत दूर है। या तो आप इंतजार करो कि थोड़ा मार्केट और ऊपर चले जाए, मगर इतना इंतजार हम नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहीं से रिजेक्ट होकर फिर नीचे चली जाए। तो हम क्या करेंगे, इस 25,800 यानी कि लगभग थोड़ा सा ऊपर 25,800 की कॉल को हम बाई करेंगे एक लॉट। ठीक है, इसको हमने बाई कर लिया 123 रुपए में, एक लॉट हमने बाई कर लिया। क्योंकि हो सकता है मार्केट, जरूरी थोड़ी है कि रिजेक्ट ही हो जाए यहां से, हो सकता है मार्केट और ऊपर चली जाए। तो हमें प्रोटेक्शन के लिए एक एट द मनी की कॉल बाई करनी होगी, मगर हमने 50 पॉइंट ऊपर बाई की है। क्यों, मैं आपको अभी आगे समझा दूंगा। या तो आप वेट करो कि भाई मार्केट और ऊपर जाए, 25,800 तक जाए, वरना हमें इस वजह से अभी हमने 25,800 की कॉल को हमने एक लॉट बाई कर लिया। अब हमें करना क्या है, सेल करना है 2 लॉट, यानी कि एक लॉट हमने 25,800 की बाई की और 25,900 की 2 लॉट कॉल को सेल कर देना है। ठीक है, इसको हमने सेल कर दिया। अब स्ट्रेटजी में दिखाता हूं किस तरीके की बन के आएगी। कुछ इस तरीके की आपको स्ट्रेटजी बनेगी। इसको क्रेडिट स्प्रेड ही बोलते हैं, बट हमने 2 लॉट ऑप्शंस को, कॉल ऑप्शन को सेल किया और एक लॉट कॉल ऑप्शन बाई किया है। अब इसमें देखिए ये क्या दिख रहा है इसमें। अगर आप, ये तो आपको दिख रहा है ना चार्ट पे कि 26,000 का जो लेवल है वो एक मेजर मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये लेवल जो दिख रहा है 26,000 का लेवल, वो रेजिस्टेंस है। अब इसमें आपका लॉस तभी होगा जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगी, तभी आपको इसमें एसएल लेना है। अगर इसके नीचे मार्केट इस नेक्स्ट वीक तक 24 फरवरी तक रहती है तो आपको इस ट्रेड में प्रॉफिट ही होगा। कितना प्रॉफिट होगा वो आप देख सकते हो। आपको प्रॉफिट होगा लगभग इसमें दिख रहा है, यानी कि मार्केट अगर 26,000 के नीचे रहती है तब इसमें आप कुछ ना कुछ 2,000 रुपए, 2,500 रुपए कमा के ही निकलोगे। ठीक है, एक वीक में पैसा कितना लग रहा है, 2 लाख रुपए, यानी कि लगभग 1% आप एक वीक में
सेफली तरीके से कमा सकते हो अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से खोजना आता है। ठीक है, बस इतना है। यानी कि सिर्फ आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप खोज लेते हो, मतलब पता कर लेते हो कहां पर रेजिस्टेंस है, वो बहुत सिंपल होता है। अगर थोड़ा बहुत भी प्राइस एक्शन आपको पता होगा तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आसानी से खोज सकते हो। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर इसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट 9,172 रुपए तक का हो सकता है। जो अगर 2 लाख रुपए लगाए हैं, अगर मार्केट इस जगह पे क्लोज हो जाए, यानी कि 25,900 के आसपास मार्केट क्लोज हो जाए, यहां कहीं एक्सपायर हो जाए, तो हमें इसमें प्रॉफिट लगभग 9,000 का हो सकता है एक वीक में, जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट पे लगभग 4.5% के आसपास, यानी कि 4% से भी ज्यादा हमारा प्रॉफिट हो सकता है एक वीक में। बट अगर 4% नहीं भी हुआ और मार्केट हमारे बिल्कुल बस्ट एरिया में, यानी कि मार्केट बहुत ज्यादा ही गिर गई, तब भी हमें इसमें लगभग 2,500 का प्रॉफिट हुआ, जो 1% से भी ज्यादा है। इसमें ऐसा लाभ का सिर्फ तभी जाएगा जब इस 26,000, जो कि एक रेजिस्टेंस है, इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है। आपको एसएल सिर्फ इसके ऊपर ही लेना है। अगर मार्केट मान लो कल के दिन ही यहां चली जाती है 26,000 के ऊपर, तब आपका लॉस कितना होगा वो भी मैं बता देता हूं। देखिए 26,000 के ऊपर कल ही चली जाती है मार्केट, तब आपका इसमें मैक्स लॉस 6,345 रुपए का हो सकता है। बट अगर मार्केट कल नहीं गई, परसों गई, तो डिके तो होते रहेंगे ना प्रीमियम, तब आपका लॉस कम होता चला जाएगा। यानी कि कल, सिर्फ कल के केस में आपका 6,300 का लॉस हो सकता है। अगर मार्केट परसों गई या उसके अगले दिन गई, तो ये 6,300 का लॉस भी आपका कम होता चला जाएगा। कमाने के लिए इसमें आप मैक्सिमम 9,172 कमा सकते हो, जाने के लिए 6,300 रुपए ही है, इससे ज्यादा आपका लॉस नहीं जाएगा। अगर मार्केट एक्सपायरी वाले दिन तक गई तो हो सकता है आपका कुछ भी लॉस ना हो, ठीक है, बराबर पे भी निकल जाओ। और अगर इसके नीचे नीचे एक्सपायर हो गई तो फिर आप कमाई कमा लोगे इसमें, ठीक है, चाहे 2,500 कमाओ चाहे 9,000 तक कमाओ। तो कितनी आसान स्ट्रेटजी है, सिर्फ आप एक बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस खोज के आप इसमें स्ट्रेटजी बना सकते हो। ऐसे ही पुट साइड में अगर आपको कोई सपोर्ट लग रहा हो तो वहां के लिए भी आप पुट साइड की ट्रेड बना सकते हो। अगर आपको पुट साइड की ट्रेड बनाना नहीं आता है और आप चाहते हो कि मैं वो भी बताऊं, तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो, ठीक है, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो इसको क्रेडिट स्प्रेड बोला जाता है, थोड़ा सा एडवांस तरीका है इसमें, क्योंकि क्रेडिट स्प्रेड जो एक्चुअल होता है ना, उसमें एक लॉट हम ऑप्शन को बेचते हैं और एक लॉट ऑप्शन को ही खरीदते हैं। बट इसमें हमने 2 लॉट का ऑप्शन को बेचा है ओटीएम के, और 1 लॉट ऑप्शंस को खरीदा है एट द मनी, या थोड़ा सा ओटीएम ही समझो इसको, क्योंकि मार्केट अभी ऑलरेडी 250 पॉइंट नीचे है। अगर मार्केट 25,800 पे होती तब भी हम इसको 25,800 का ही ऑप्शन को बाई करते, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका यूज करके आराम से वीकली ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। इसमें प्रोबेबिलिटी भी आप देखोगे लगभग 75% के आसपास है, यानी कि 75% चांस है कि आप कमाओगे। यानी कि अगर आप 10 ट्रेड करते हो तो उसमें से 7 साढ़े 7 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में ही जाने वाली है। तो आप देखोगे कितनी प्रोबेबिलिटी भी हाई है, रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है। 1:15 का तो है ही रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। 6,000 रुपए मैक्सिमम खो सकते हो और 9,000 रुपए कमा सकते हो। तो यानी कि जितना आप खोगे उससे ज्यादा ही आपके कमाने के भी चांसेस है। तो उम्मीद करता हूँ स्ट्रेटजी अच्छे से समझ में आ गई होगी और आराम से आप इसका यूज भी कर सकते हो। तो इस पे बैक टेस्ट भी कर सकते हो आप चाहो तो, बैक टेस्ट के लिए भी ऐप आते हैं, वहां से जाके बैक टेस्ट करते हो, अगर कर सकते हो, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आई उसको लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी ही जो आराम से यूज कर सके एक बिगिनर भी, ऐसी स्ट्रेटजी इस चैनल पर लाता रहता हूँ। ऑप्शन सेलिंग की, ऑप्शन बाइंग की भी लाऊंगा। तो मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।